अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूनिक एकेडमी से मैं हूँ फ़राह ख़ान। आज की इस नई वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड पर होम टैब पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। होम टैब में कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उन तमाम ऑप्शंस को हम अपने डॉक्यूमेंट पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से बेहतर तरीक़ों से अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस नई वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे ही अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो इस स्क्रीन में हम सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, जिसे जो आपको नज़र आ रहा होगा वाइट स्क्रीन, इसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से लिखा हुआ है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन अपेयर हो जाएगी जो बिल्कुल ब्लैंक होगी और इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो चलें, सबसे पहले हम काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि कुछ टेक्स्ट हो, क्योंकि हम टेक्स्ट को ही एडिट कर रहे हैं, हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली नीड होगी कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हो। तो ऐसे कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक सिंपल कमांड बताती हूँ जिसको आप यूज़ करके किसी भी काम के लिए रैंडम टेक्स्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैराग्राफ जितने भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इस तरह से मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि 2 पैराग्राफ की सूरत में है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में 2 लिखा था तो इसलिए मेरे पास पैराग्राफ्स 2 हैं, और अगर मैं 3, 4, 5 ज़्यादा लिखती तो मेरे पास पैराग्राफ भी ज़्यादा होते हैं। आप भी अगर चाहें तो इसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको दिखेंगे 3 ऑप्शंस, कट, कॉपी, पेस्ट। तो जो ये तीनों ऑप्शंस हैं ये यूज़ किए जाते हैं अगर आपको ज़रूरत हो कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस उसको कट करने की, एक्स्ट्रा लिख दिया गया है या गलत है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि पहले हम इसे कट करें। कट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को या फिर उस वर्ड को या उस लाइन को जो हमें कट करना है उसे हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो कॉर्नर पे ऑप्शन है वहाँ पर जाएंगे और कट पे हम क्लिक कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से कट हो जाएगा। और इसके लिए हम शॉर्ट कमांड भी यूज़ करते हैं, Ctrl+X, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और साथ में ही X का बटन कीबोर्ड में से जहाँ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वहाँ पे से X का बटन हम प्रेस कर देंगे। अब देखें जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से सब कट हो चुका है। अब जो टेक्स्ट हमने कट किया था उसको हम नीचे पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है वहाँ से हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन होता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये है कि हम अपना टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह हम उसको 2-3 बार देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल से लेके आखिर गैलरीज तक का जो वर्ड है इसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ ये मैं दूसरी जगह भी इसको देख सकूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और कॉपी वाले ऑप्शन पे जाके कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और मैं इसे Ctrl+C से भी Ctrl+C के साथ भी मैं इसे कॉपी कर सकती हूँ। अब इस टेक्स्ट को मुझे जिस जगह पे भी पेस्ट करना है मैं उस जगह पे जाऊँगी, अपने कर्सर को लेके वहाँ जाके क्लिक करूँगी और क्या करूँगी, उसके बाद पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी, तो ये वाला टेक्स्ट मेरा दूसरी जगह पे भी कॉपी हो जाएगा। और इसके साथ पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का बटन भी हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट दूसरी जगह पे आराम से हो जाएगा। कट, कॉपी और पेस्ट को सीखने के बाद अब हम देखेंगे कि हम फ़ॉन्ट ग्रुप को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट का मतलब है जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, इसके हम स्टाइल या डिज़ाइन को चेंज करेंगे, शेप को। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैलिब्री, इसके बाद हम यहाँ पे चेंज करके अपना कोई सा भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके से हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने चेंज किया उसके बाद हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसको कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ॉन्ट साइज़। अब हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए हम अपना फ़ॉन्ट जिसका हमें साइज़ चेंज करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ से हमने अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया था उसी के बराबर में आप देखेंगे कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे से हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखें जो साइज़ है, जिस साइज़ पर हम लेके जाएंगे उसी हिसाब से हमारा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसके बराबर में जो ऑप्शंस हैं इन दोनों से भी हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आगे काम करने से पहले मैं ये पैराग्राफ डिलीट कर देती हूँ और इसके बाद अब हम जाएंगे चेंज केस ऑप्शन के ऊपर। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हमारे पास जो भी हमारे पास अगर गलती से मैंने पूरा कुछ वर्क स्मॉल लेटर में टाइप कर लिया तो मैं इसे पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैंने कैपिटल में टाइप कर लिया तो मैं इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरे पास ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर मैं यूज़ करूँ सेंटेंस केस, जिससे मेरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास टॉगल केस होता है। टॉगल केस से हम कर सकते हैं कि हमारा जो हमारे जो कैपिटल लेटर हैं वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में तब्दील हो जाएंगे। अब इसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने चेंज केस ऑप्शन में। चेंज केस ऑप्शन पे जाने के बाद हम अपने सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे अपर केस अप्लाई करना है तो अपर केस करने से आप देख सकते हैं कि तमाम टेक्स्ट मेरा कैपिटल हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं ईच वर्ड कैपिटलाइज पे करती हूँ तो इसके बाद मेरा हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं टॉगल केस करती हूँ तो इससे जो मेरे कैपिटल लेटर्स हैं वो स्मॉल और स्मॉल लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगर सेंटेंस केस अप्लाई कर देती हूँ तो देखिए वापस पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम अपने टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसके लिए हम अपना कुछ वो टेक्स्ट जो हमें हाईलाइट करके दिखाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है बी, इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारा ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि बोल्ड हो जाएगा, जो कि हमारे टेक्स्ट में अलग से ही नज़र आएगा। जो कुछ हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हम इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन है इटैलिक का। मान लें कि अगर हमें किसी लाइन को अलग से शो करना है या दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और आई के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से हमारी वो लाइन इटैलिक हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन का। अगर हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना है या एज अ हेडिंग शो करना है या कुछ हाईलाइट शो करना है अंडरलाइन करके, तो हम उस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस, और उसके बाद हम यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद हम चाहें तो अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उस टेक्स्ट को हम कलर यहाँ पे से हम चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन में और जो कलर थी हमारे पास आ गई है, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वही कलर हमारे फ़ॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम देखेंगे इस ऑप्शन को जिसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। इस ऑप्शन से हम देखेंगे कि हम फॉर्मेटिंग को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हम दोबारा से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, वो टेक्स्ट जहाँ पे हम अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर आके यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट पुरानी शक्ल में वापस आ जाएगा जिस सूरत में हमने इसे पहले यहाँ पे लिखा था। तो जितनी भी हमने इस पर फॉर्मेटिंग की है वो तमाम की तमाम देखिए यहाँ से क्लोज़ हो चुकी है। अब इसको हम वापस पहले जैसा कर लेते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन हमें दिखेगा जो कि है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करने से होता ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, जैसे कि वो टेक्स्ट लिखा हुआ भी है लेकिन उस पर लाइन आ जाती है जैसे हमने उसे काटा हुआ हो। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले से हम कर लेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट। अब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और स्ट्राइक थ्रू के ऊपर जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन आ गई है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ भी है पहले से और उसके बाद हमने इसको क्रॉस कर दिया, जैसे समटाइम हम हैंड राइटिंग में भी ये काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्स बेसमेंट और एक्स स्क्वायर। इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट।
अब इसके लिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं ब्लैंक स्पेस पे। यहाँ हम सीखेंगे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल। इसके लिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे H2O जो कि पानी का फार्मूला है। तो पानी के फार्मूले में 2 इस तरह नहीं लिखा होता, 2 तो एक छोटा सा नीचे बेस में होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और जाके सबस्क्रिप्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो 2 है वो बेस प्रिंट पे नीचे आ गया है। ये बन गया है पानी का फार्मूला। इससे हम केमिकल फार्मूलेज टाइप करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर। अब हम सीखते हैं सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। जैसे कि हमें मैथ्स के फार्मूलाज में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लिखते हैं A2 + B2, क्योंकि अब हम मैथ्स में A2 B2 तो नहीं होता, हम A² और B² लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पर जाके क्लिक करती हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये स्क्वायर की सूरत में आ जाता है। इसी तरीके से B को भी मैं स्क्वायर में ले आती हूँ, B के बाद जो 2 लिखा है। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरीके से हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को हमने इस्तेमाल किया। देखें यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल होते हैं टेक्स्ट के, जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को लुक चेंज कर सकते हैं। अब मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे जाके देखें जिस किस्म का भी टेक्स्ट या स्टाइल मुझे चाहिए, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्टाइल पे जाके मैं वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखें किस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसके बराबर में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम हाईलाइटर कहते हैं। अब जिस तरीके से हम नोट्स में भी सम टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल हाईलाइटर पर क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट जिसे हमें हाईलाइट करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब देखिए हमारे पास लास्ट एक चीज़ रह गई थी, फॉर्मेट पेंटर वाली। अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर काफ़ी सारी एडिटिंग कर ली है, तो मैं इसमें कुछ एडिटिंग और कर देती हूँ मज़ीद चेंज। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, कलर और इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये वाली जो मेरे पास एडिटिंग हुई हुई है, सेम यही वाली एडिटिंग मुझे किसी और पैराग्राफ पे भी चाहिए। जैसे कि मैं नीचे वाले पैराग्राफ पे करना चाहती हूँ। तो अब सेम चीज़ें दोबारा वही प्रोसेस करने के बजाय मैं इसके लिए क्या करूँगी कि मैं यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट कर लूँगी। और फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद इसी के ज़रिए मैं ये पूरा पैराग्राफ जो एडिटिंग मुझे चाहिए सिलेक्ट करके नीचे वाले पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी जो एडिटिंग मैंने ऊपर की हुई है पैराग्राफ पे, वही सेम एडिटिंग नीचे वाले पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो जाएगी। अपने पुराने टेक्स्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग कर चुके थे, तो उसको रिमूव करके अब यहाँ पे हम कुछ नया टेक्स्ट यहाँ पे हासिल कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर हम न्यू फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को सीख सकें। इसके बाद अब हम यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है बुलेट ऑप्शन। बुलेट ऑप्शन को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम समटाइम नोट्स में बनाते हैं, उसमें भी या क्वेश्चन आंसर्स में भी हमें पॉइंट्स की सूरत में लिखना होता है अपना काम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट के ऑप्शन पर जाएंगे, बट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमें पूरा यहाँ पर एक बार नज़र आएगा, जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टाइल के बुलेट्स होंगे। उन बुलेट्स में से हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह के बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो बुलेट हमें चाहिए उस बुलेट पे जाके हम क्लिक करेंगे, तो वही बुलेट हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सिंबल्स के बजाय नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बराबर में ही जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके नंबर्स को अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना समटाइम कि हम कोई चीज़ पॉइंट में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन जो कि हमारे पास मौजूद हैं, इनमें से किसी भी किस्म के ऑप्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ इस तरह की लिस्ट भी हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हम इनमें से जिस तरह के भी स्टाइल पे चाहें क्लिक करेंगे, तो हमारा पूरा वर्क उसी तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जो 4 लाइन्स हैं, एक्चुअली ये हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा टेक्स्ट जो कि राइट अलाइनमेंट पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। अब हम क्या करेंगे कि चलें पहले कुछ टॉपिक सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने नोट किया होगा कि टॉपिक्स सेंटर में ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन पे जाके क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। 3 तरह के अलाइनमेंट जिसे हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे कि सेंटर, लेफ़्ट और राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट में जस्टिफाई का मतलब ये है जिस तरीके से हमारा लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट सारी सेट है, इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट राइट साइड पे भी अलाइन हो।
तो हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जस्टिफाई पे क्लिक करते ही हमारा पूरा टेक्स्ट आप देखें राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर बिल्कुल इक्वली नज़र आ रहा है। तो ये थी अलाइनमेंट। इसके बाद है स्पेसिंग। देखिए यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट की जो लाइंस हैं इनकी स्पेसिंग को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब जैसे पहले मैं अपने टेक्स्ट को पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपनी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इंडेंट का। इंडेंट के ऊपर राइट साइड पे क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे मूव कर सकते हैं और इसके बाद हम वापस लेफ़्ट साइड पर क्लिक करके अपनी इंडेंट स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कलर का। कलर के ऊपर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर का। बॉर्डर को हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, हम अपने पूरे टेक्स्ट को एक तरह से पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तरह के हमारे पास बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम पहले ऑल साइड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखिए किस तरीके से हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम मुख्तलिफ बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ प्री क्रिएटेड हेडिंग्स मिल जाती हैं। इन्हें अप्लाई करके हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम शॉर्टली यूज़ करते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए, जो कि यहाँ पे पहले से हेडिंग्स, कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, डिज़ाइन, अलाइनमेंट सब सेट होती है इसके अंदर। जो हमें अगर टाइम सेव करना हो, टाइम ना हो हमारे पास, तो यहाँ से हम हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फाइंड का। फाइंड के ऊपर क्लिक करके हमारे पास देखें साइड में एक नेविगेशन बार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम कर ये सकते हैं कि कोई भी वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में जो कि हमें फाइंड करना हो कहाँ लिखा है, तो हम इस नेविगेशन बार के अंदर लिख के हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जबकि एक हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा हो और हमें एक वर्ड फाइंड करना हो, सर्च करना हो, तो उसके लिए हम इसको नेविगेशन बार के अंदर वो वर्ड लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कीवर्ड और देखिए मेरे टेक्स्ट के ऊपर वो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करके हम अपने किसी भी ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइंड वर्ड में जाके वो वर्ड जो कि हमें रिप्लेस करना है, और एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल के वर्ड को रिप्लेस करना है, तो मैं फाइंड वर्ड में एग्जाम्पल लिख दूँगी और नीचे रिप्लेस वर्ड में रिप्लेस विद में मैं लिख दूँगी माइक्रो सॉल्यूशन, यानी कि वो वर्ड जो कि मुझे रिप्लेस करना है, जो न्यू वर्ड मुझे चाहिए। रिप्लेस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जैसे ही हमारा जो भी वर्ड है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की जगह आप देख सकते हैं कि माइक्रो सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट के ज़रिए हम अपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करके पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो होम टैब के ऊपर। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।